खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई के इस नए एपिसोड में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं, हरा कीमा। तो चलिए बनाना शुरू करें हरा कीमा। तो हरा कीमा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन गरम करते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून के तकरीबन मैंने ऑयल डाला है। मैं इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी पसंद से घी भी यूज़ कर सकते हैं। लीजिए, अब ये गरम हो गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं 2 से 3 लौंग, दालचीनी की 1 स्टिक, उसे तोड़ लें, तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, उसको आप खोल कर डाल दें इसमें। और इसको आप अच्छे से चलाएं। जब इसकी खुशबू आनी शुरू होगी इलायची और लौंग की, दालचीनी की भी, तब आप इसमें डालें 1 बड़ा कटा हुआ प्याज। अब प्याज को हम भुनेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसमें। जैसे कि जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं हरा कीमा, ये एक ड्राई ग्रेवी है कीमे की। और गर्मियों में जो ड्राई ग्रेवी है वो आपको ज़्यादा हैवीनेस नहीं देता है, मतलब जो फुल फीलिंग होता है स्टमक में हैवीनेस, वो आपको नहीं देगा। आप इसको लाइट आप महसूस करेंगे इसको खाकर। जो ज़्यादा ग्रेवी वाला कीमा होता है वो आपको ज़्यादा वार्म करता है, तो आप इससे बचेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही बेहतर डिश है गर्मियों के लिए। प्याज को थोड़ा और ब्राउन होने देते हैं अभी। आप इसमें थोड़ा कम तेल डालें, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा ऑयली रेसिपीज़ भी अच्छी नहीं लगती हैं। कम तेल के लिए ज़रूरी है कि आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करें, जैसे कि मैंने किया है। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, थोड़े से ही ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन करना है। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर चाहिए, बट ये है कि आप ऑयल ज़्यादा डालने से बचेंगे। तो ये प्याज आप देखें ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें ये कीमा हम डाल देते हैं। ये आधा किलो कीमा है। आप जब कीमा लेने जाएं तो आपको वहाँ बताना होगा कि आपको बारीक कीमा चाहिए। इसके लिए हमें ज़्यादा मोटा कीमा नहीं चाहिए। कीमा ये है बकरे के गोश्त का कीमा है। इसको अच्छे से प्याज में मिक्स कर लें। इसको आपने तब तक हिलाना है जब तक कि ये इसका ब्राउन कलर ना आ जाए। ये लाल रंग से थोड़ा भूरा रंग हो जाएगा। जब आप कीमे को धोएं तो उसको कुछ देर के लिए छन्नी में छोड़ दें। धोने के बाद 15-20 मिनट के बाद जब उसका पानी ड्रेन आउट हो जाए तब आप उसको बनाना शुरू करें। अगर कीमे में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है तो उसको एक तो पकने में बहुत वक्त लगता है और साथ ही में वो थोड़ा सा टफ़ भी बनता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि उसे धोने के बाद आप उसको छन्नी में रखें। ये देखिए कीमा जो है ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। मसालों में है आधे चम्मच के आसपास लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा अदरक भी, ये डाइजेशन में मदद करेगा। ये अदरक का फ्रेश पेस्ट है, घर पे बना हुआ।
इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकती हैं। 1 हरी मिर्च कटी हुई बारीक आप ले सकते हैं। अभी कीमा जो है अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। 2 बड़े चम्मच हम दही के ले लेते हैं। दही को पहले थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं ताकि उसमें कोई लम्प्स ना रहे। दही को आप अच्छे से फेंट कर ही डालें, क्योंकि अगर ये ठीक से फटी हुई नहीं होगी तो आप जब इसको ग्रेवी में डालेंगे तो ये फट जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि उसको आप फेंट कर ही डालें। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 से 2 बड़े चम्मच। ये दही हम इसमें डाल देते हैं। 1 से 2 बड़े चम्मच आप थोड़े भर कर लें। दही को आप अच्छे से मिला लें और अब इसको आप 5 मिनट के लिए ढककर पका सकती हैं। जो वेजिटेरियंस हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि जो वेजिटेरियन हैं वो ये सेम रेसिपी बना सकते हैं सोया कीमा से। रेसिपी बिल्कुल वही आपने फॉलो करनी है, बस आपने कीमे की जगह सोया कीमा लेना है। कीमा भी गर्म हो रहा है। इसको आप बीच बीच में हिलाते रहें ताकि ये नीचे नहीं चिपके। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। आइए इसे चेक करते हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें पालक का पेस्ट। पालक का पेस्ट जो मैं इसमें डालने जा रही हूँ वो मैंने बनाया है उबली हुई पालक। तकरीबन मैंने 2 कप पालक के लिए थे, उसे उबाल लिया था और इसमें 20 से 25 पत्ते पुदीने के। इन दोनों को मिलाकर आप मिक्सी में चलाकर उसका पेस्ट तैयार कर लें। तो ये पेस्ट मैंने बनाकर रखा हुआ है। ये पेस्ट हम इसमें डाल लेते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें जो भी पुदीने की न्यूट्रिएंट वैल्यू हैं वो तो है ही, साथ में जो है पालक भी है। तो आपकी जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है वो एक ही रेसिपी में पूरी हो जाती है। तो शायद इसीलिए इसका नाम हरा कीमा है। ये देखिए कितना बढ़िया और खूबसूरत लग रहा है। ये पालक के पेस्ट को हम अच्छे से मिला लेते हैं ताकि ये कीमे के साथ अच्छे से जज्ब हो जाए और 5 मिनट के लिए आप इसे ढक दें। तो इसको चेक कर लेते हैं हम। आइए, और ये देखिए ये काफ़ी अच्छे तरह से भुन चुका है। दोस्तों देखने में ये कितना रिफ्रेशिंग सा लग रहा है और जायके में तो ये अच्छा है ही। तो इसको हम सर्व करते हैं। इसके लिए सर्विंग प्लेटर निकाल लेते हैं। तो ये सर्विंग प्लेटर हम ले आए इधर। तो चलिए हम इसे डाल लेते हैं। तो आप इसको ज़रा ध्यान से डालें। इस वक्त कढ़ाई काफ़ी गर्म है डालते हुए। इसकी गार्निशिंग के लिए हम दही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये गर्मियों के लिए स्पेशल डिश है तो क्रीम का तो कोई काम ही नहीं है। तो दही को अच्छे से फेंट लें और इसके ऊपर क्रीम की जगह थोड़ा दही से आप गार्निश कर लें। लेकिन अगर आपको क्रीम से कोई परहेज़ नहीं है तो आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा गार्निशिंग के बाद आप इसमें थोड़ी ऊपर से डालें हरी मिर्चें, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। तो लीजिए तैयार है हरा कीमा। आइए देखते हैं दोबारा बनाने का तरीका। डालते हैं नजर एक रिकैप पे। हरा कीमा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा केजी बकरे के गोश्त का कीमा, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद दालचीनी, 3 अदद लौंग, 1 अदद तेज पत्ता, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई,
1 छोटा चम्मच हरी मिर्च, 2 बड़ा चम्मच दही, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल। पेस्ट के लिए हमें चाहिए 2 कप पालक और 20 से 25 अदद पुदीना के पत्ते। गार्निश के लिए हमें चाहिए फेटा हुआ दही, हरी मिर्च कटी हुई और हरा धनिया कटा हुआ। सबसे पहले पैन में तेल गरम करें। इसमें डालें लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, छोटी इलायची, कटी हुई प्याज और इसे भून लें। इसमें मिलाएं बकरे के गोश्त का कीमा और चला लें। फिर इसमें डालें लाल मिर्च पाउडर, नमक, पिसा हुआ अदरक, हरी मिर्च और दही और इन सब को मिला लें और ढककर 5 मिनट तक पका लें। पकने के बाद पालक पुदीना का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं और 5 मिनट के लिए फिर ढककर पका लें। इसे निकालें सर्विंग डिश में। दही, हरी मिर्च और हरा धनिया से गार्निश करें। लीजिए तैयार है हरा कीमा। अब वक्त है फूड ट्रेंड्स का, तो चलिए देखते हैं आजकल के बदलते फूड ट्रेंड्स। आजकल ट्रेंड है हेल्दी फूड का, इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं 5 आसान तरीके जिससे कि आप सेहतमंद रह सकें। आप अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए डीप फ्राइड फूड को अपने खाने से खत्म करें। उसके बजाय आप बेक्ड और रोस्टेड आइटम खाएं। जैसे आप चिकन और मछली को ग्रिल करके खा सकते। तली हुई चीजें और स्पाइसी करीज को अपने डाइट में शामिल ना करें। इसके अलावा ध्यान रहे नमकीन डिशेस तले नहीं बल्कि बेक करके खाएं। आप मीठा हफ्ते में सिर्फ 1 बार खाएं। इसके अलावा हेल्दियर स्नैक्स को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं, जैसे ड्राई फ्रूट्स, तिल लड्डू, पफ्ड राइस या मुरमुरा वगैरह। और अगर आप वजन को कम करना चाह रहे हैं तो जब भी स्नैक खा रहे हो उसकी मिकदार को आधा कर दें। आप अगर चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो आप पैक्ड चॉकलेट के बजाय डार्क चॉकलेट खाएं, क्योंकि डार्क चॉकलेट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि दिल का दौरा, बीपी और बुरे कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में मदद करता है। आप हाई कैलोरी ड्रिंक के बजाय नारियल पानी, फ्रेश लाइम या कोई भी लो फैट स्मूदी पिएं, जिससे कि आप हेल्दी रह सकें। इसके अलावा आप लस्सी, फलों का शरबत, सब्जी का जूस वगैरह ले सकते हैं। आप अपने आप को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए स्टार्ची कार्ब्स को अपने डाइट में शामिल करें, जैसे ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स, आलू, बीन्स, दाल, ब्राउन राइस वगैरह। इन तरीकों पर अगर आप अमल करें तो यकीनन आप हेल्दी और फिट रहेंगे। दोस्तों, आपके खत मुझे बहुत आते हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपके इस प्यार के लिए। इसी तरह बेशुमार खत भेजते रहिए और अक्सर रसोई देखते रहिए। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत है सुफियाना का, दिल्ली से। सुफियाना पूछती हैं कि छोले को चटपटा कैसे बनाया जा सके। सुफियाना, अगर आप छोले टेस्टी बनाना चाहती हैं तो छोले बनने के बाद आप उसमें चाट मसाला और कसूरी मेथी छिड़कें। इससे ना सिर्फ छोले टेस्टी बनेंगे बल्कि चटपटे भी बनेंगे। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत है जकिया का, राजस्थान से। वह लिखती हैं कि मछली की करी को टेस्टी बनाने की कोई तरकीब बताइए। जकिया, अगर आप मछली करी को टेस्टी बनाना चाहती हैं तो आप सौंफ और जीरे को भूनकर उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को फिश करी में डालें तो वह बहुत ही जायकेदार बनेगी। अब लेते हैं आज का तीसरा खत। तीसरा खत है जुबीन का, हैदराबाद से। ये पूछती हैं कि मुझे फिश कटलेट बनाने का सही तरीका बताइए। जुबीन, फिश कटलेट बनाने के लिए आप आलू लें, बॉइल्ड आलू 1 कप के आसपास। आप उसको मैश कर लें। उसमें आप 250 ग्राम फिश लें। फिश को भी आप स्टीम करके उसे कांटे निकाल सकती हैं और उसे भी मैश कर लें। फिर आप इसमें कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, धनिया, थोड़ा सा प्याज डालकर इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लें। ठंडा करके आप इसे कोई भी अपनी पसंद की शेप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको अंडे की जो सफ़ेदी होती है आप उसमें डिप करें। फिर ब्रेड क्रम्स में आप इसे फ्राई करें तो आपके बहुत ही लजीज फिश कटलेट्स तैयार होंगे। तो इसी के साथ मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके लिए आप लेंगे 2 बड़े चम्मच नींबू का रस और इसके लिए चाहिए आपको 6 चम्मच, छोटे चम्मच चीनी के। अगर आप मीठा ज़्यादा लेते हैं तो आप चीनी अपनी पसंद के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। आधा चम्मच के तकरीबन इसमें एक डलेगा काला नमक। आधा चम्मच इसमें डलेगा जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा आप लें। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें।
इसको आप अच्छे से मिक्स करें। चीनी आप ध्यान रखें कि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके लिए आप जो है पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। इसका जो टेस्ट है दोस्तों वो एक खट्टा मीठा होता है। तो ये अब अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके लिए तकरीबन आप इसमें 2 कप पानी डाल दें। और इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों नींबू का शरबत तो सब लोग अपने घर पर बनाते हैं। इसमें जो अदरक की खूबियां हैं वो भी आपको साथ में मिलेंगी। अदरक जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है गर्मियों में। साथ ही में इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपको कोल्ड और कफ से भी बचाता है। तो नींबू का शरबत आप अदरक के साथ बनाएं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसमें हम इसको सर्व कर देते हैं। एक गिलास में आप आइस लें दोस्तों, लेकिन ध्यान रखें कि आप ज़्यादा ठंडा ना उसे बनाएं। ज़्यादा ठंडा सेहत के लिए मुफीद नहीं होता। तो अब इसमें हम ये शरबत डाल देते हैं। इसमें अब हम अदरक का रस डालते हैं। ये अदरक कद्दूकस किया हुआ है। ये आप लें और इसको आप इसके ऊपर थोड़ा सा स्क्वीज कर दें। और बाकी का जो अदरक है वो आप चाय के लिए यूज कर सकती हैं। इसको मिक्स करें। और अब इसकी गार्निशिंग एक लेमन स्लाइस के साथ आप कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है अदरक नींबू का शरबत। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको बता दूं इसको दोबारा बनाने का तरीका। देखिए रिकैप। अदरक नींबू का शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच अदरक का रस, 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 2 कप पानी, 6 छोटा चम्मच चीनी, सर्विंग के लिए बर्फ और गार्निश के लिए नींबू के स्लाइसेस। सबसे पहले एक जग में डालें नींबू का रस, चीनी, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और इन सबको अच्छे से मिक्स करें। फिर इसमें डालें पानी और इसे दोबारा मिलाएं। एक ग्लास में डालें बर्फ। शरबत और अदरक का रस इसमें निचोड़कर मिला लें। नींबू के स्लाइस से सजाकर ठंडा सर्व करें। लीजिए तैयार है अदरक नींबू का शरबत। आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।